व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज हम कमरधानी बनाएंगे। तो देखिए इस डिज़ाइन का वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख के ये बना लीजिए। ठीक है, ये एक शॉल ये पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि शॉल कैसे बनाएंगे इससे, तो हम इसी डिज़ाइन से कमरधानी बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने 2 बना दिए हैं देखिए। और अगर आप थालपोस बनाना चाहते हैं ना इससे, तो ऐसे 2 बना के यहाँ बीच से जॉइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा छोटा सा बन जाएगा एकदम, ये देखिए स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ इन्हें जॉइन कैसे करना है। पहले ऐसे 2 बना के रेडी कर दीजिए, फिर एक के ऊपर एक ऐसे रखना है इस तरह से। ठीक है, एक के ऊपर एक रख के अब हमें साइड से जॉइन करना है। और ये देखिए थोड़ी जाली है, अगर आप इसमें कोई कपड़ा लगाना चाहते हैं तो ऐसे ट्रायंगल कट करके यहाँ से सिल दीजिए दोनों तरफ, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अभी बताती हूँ इन्हें जॉइन कैसे करना है। तो एक के ऊपर एक रख दिया और अब ले लेंगे ऊन। देखिए शुरुआत में नॉट लगा देंगे पहले एक इस तरह से। तो अभी देखिए एक कोने से शुरू करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ एक के ऊपर एक बराबर रखेंगे। इस शेल के ऊपर शेल आना चाहिए बराबर। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे हम हुक को डालेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोचेट लेंगे पहले, सिंगल क्रोचेट, चेन 2, और फिर देखिए ये जो आगे, ये देखिए इस तरह से एक आगे का डबल क्रोचेट पकड़ना है और एक पीछे का। ठीक है, इसी तरह से हमें बनाना है चेन 2। ये धागे को हम बाद में कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए चेन 2। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये जॉइन है, यहाँ पे देखिए दूसरा शुरू हुआ था यहाँ से, वहीं पे हमें देखिए हुक को डालना है। और देखिए एक इधर का डबल क्रोचेट और एक पीछे वाले का डबल क्रोचेट। ठीक है, इस तरह से दोनों को लेके इस तरह जोड़ेंगे चेन 2। अब फिर से देखिए लास्ट वाला एकदम नीचे से, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे से। यहाँ पे देखिए एक ये डबल क्रोचेट पकड़ देते हैं और एक पीछे वाला, चेन 2, सॉरी चेन 2। अब फिर से एक के ऊपर एक रखा बराबर से, एक ये वाला डबल क्रोचेट पकड़ा, एक पीछे वाला, चेन 2, अगेन वापस ये डबल क्रोचेट और पीछे वाला डबल क्रोचेट, ये देखिए इस तरह से ज्वाइन करेंगे। और ये देखिए अंदर से देखिए एकदम से बराबर से ज्वाइन हो गया है, देखिए नहीं पता चल रहा है अभी, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ तक ज्वाइन कर देते हैं पहले, फिर मैं बताती हूँ आगे कैसे करना है। ये देखिए मैंने यहाँ तक ज्वाइन कर दिया है, तो अब देखिए अंदर से देखिए एकदम सही से ज्वाइन हो गया है, बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा है। ये देखिए इस तरह से। और अब जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इससे थालपोस भी बनाएंगे ना तो इसी तरह से बनाइएगा। ऐसे ज्वाइन कर दिया, छोटा बना रहे हैं तो इस तरह से दोनों को ज्वाइन कीजिएगा, छोटा बन जाएगा। और बड़ा बनाना है तो ऐसे 4 बना के, ये देखिए ये जैसे ज्वाइन किया है बिल्कुल वैसे ही ज्वाइन करके आप बना सकते हैं बड़ा भी। और फिर यहाँ बॉर्डर बना दीजिए, बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आगे कैसे बनाना है। तो देखिए इस तरह से ले लिया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक हो गया था। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने चेन 1 ली है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे चेन 2 लिया था, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ चेन 1 लिया और बराबर एक के ऊपर एक आना चाहिए ऐसे। तो अब देखिए डबल क्रोचेट, ये जो होल है शुरुआत में हमने शुरू किया था वहाँ का, डबल क्रोचेट करेंगे इसमें। दोनों को आगे और पीछे वाला दोनों को बराबर लेना है। ठीक है, 1 डबल क्रोचेट, 2 एंड 3। ठीक है, ये देखिए 3 डबल क्रोचेट हो गए। अब चेन 3 और फिर से ये जो पहला वाला एक डबल क्रोचेट के ऊपर से, ये देखिए इस तरह से निकालेंगे ताकि वो डॉट टाइप का बन जाए यहाँ पे। ये देखिए ऐसे, फिर से इसी में 3 और डबल क्रोचेट आएंगे। ठीक है, इसी में 3 डबल क्रोचेट लेने हैं, 1 2 3, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो अब फिर से शुरू करते हैं। ये धागा हम बाद में कट कर देंगे, चेन 1 और फिर यहाँ पे ये एक इस तरफ वाला डबल क्रोचेट और एक इस तरफ वाला, ये देखिए इस तरह से चेन 2। अब फिर से एक के ऊपर एक रख के, ये देखिए इस तरह एक ये डबल क्रोचेट और एक ये डबल क्रोचेट,
जैसे हमने ये वाला लाइन बनाया था बिल्कुल वैसे ही ये बना के तैयार कर देनी है हमें। ये देखिए इस तरह से, यहाँ इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ तक बना देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि बराबर डबल क्रोचेट के ऊपर सॉरी शेल के ऊपर शेल आना चाहिए इस तरह से, ठीक है, वरना छोटा छोटा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए अब एकदम सही बन रहा है, देखिए, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ तक हो गया है, तो यहाँ पे हम एक और बार सिंगल क्रोचेट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे, ठीक है, और यहाँ से धागे को कट कर देंगे इस तरह, और इस धागे को यहाँ पीछे से निकाल के फिर यहाँ से भी कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा पहला ये तैयार हो गया है। ये देखिए एकदम सही से है बराबर। यहाँ पे आप लटकन वगैरह भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए अब हम इसकी बॉर्डर बनाते हैं ऊपर वाली, ठीक है, बेल्ट बनाते हैं। इसके लिए बेल्ट बनाएंगे ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर हम जो बेल्ट लगाएंगे उसके मैं आपको 4 डिज़ाइन बताऊंगी, आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे कौन कौन से डिज़ाइन है। तो चलिए बताते हैं अभी। तो पहला डिज़ाइन है, देखिए, उसके लिए हमें पहले बनानी होगी मैजिक रिंग। ये देखिए इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे तिरछा, इस तरह हुक को डालेंगे ऐसे, ठीक है। चेन 3 1 2 3। अब हमें यहाँ पे 14 डबल क्रोचेट बनाने हैं पहले 2। तो देखिए यहाँ पे हमें 14 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। ये हो गए 14 डबल क्रोचेट। अब ये जो धागा है इसे हम खींचेंगे इस तरह से, पूरा राउंड बन जाएगा इस तरह। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब जो पहला वाला हमने डबल क्रोचेट लिया था उसकी चेन 3 था, ठीक है। अब तीसरी चेन से हमें सिंगल क्रोचेट करना है यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अब फिर से चेन 3 1 2 3। अब चेन 3 के बाद यहाँ पे फिर से डबल क्रोचेट बनाएंगे हम। देखिए चेन 3 ले लिया। अब हमें यहाँ पे ये जो होल है बीच में, यहाँ से हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं, ठीक है। यहाँ से हमें 22 डबल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए डबल क्रोचेट, अब ये जो होल है इसमें डालेंगे हम सीधा हुक को, इस तरह से निकाला, ये एक बार, ये 2, फिर से इसमें एक बार, इसी तरह से हमें 22 बनाने हैं टोटल। 3 4 5 6 7 8। ये देखिए इसी तरह से हमें टोटल 22 बनाने हैं। बस याद रखना है कि ये जो होल है बीच में, इसमें से ही हमें डबल क्रोचेट निकालना है हुक को यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो बना देते हैं पूरा। ये देखिए ये हो गया 22 डबल क्रोचेट, ठीक है। अब जो हमने पहला चेन 3 बनाया था उसमें से सबसे ऊपर वाली चेन से हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया। अब डबल क्रोचेट बनाएंगे 1 2, पहले चेन 3 लेंगे, ठीक है। चेन 3 लेके अब हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो ये हमारा एक डबल क्रोचेट हो गया। अब इसके आगे वाली चेन में हमें 2 बनाने हैं एक साथ, ठीक है। आगे वाली चेन में 2 और इसके आगे वाली चेन में 1, फिर से इसके आगे जो है चेन उसमें 2, इस तरह से 2, और फिर इसके आगे वाली में फिर से 1 और फिर आगे 2 2, ठीक है। 1 और फिर से यहाँ पे 2 1 और 2। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे हम।
ये देखिए, ये मैंने यहाँ से स्लिप स्टिच कर दिया है। अब ये पहला हमारा एक कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आगे जोड़ेंगे। देखिए फिर से चेन 3 लेंगे, यहाँ पे चेन 3 लेके अब हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाना है। इस तरह 2 बार लपेटा उनको। अब जो यहाँ पे पहली चेन है उसमें से इस तरह से 1 2 और ये 3, ठीक है। अब फिर से चेन 3 के बाद फिर से डबल क्रोचेट करेंगे। ये जो राउंड होल बनाया है इसी में से हमें डबल क्रोचेट बनाना है। जैसे हमने यहाँ बनाए थे 14 बीच में पहले, तो इसमें हमें 7 इस तरफ और 7 इस तरफ बनाने हैं, ठीक है। 2, उसके बाद ये 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये 7 इस तरफ हो गए। अब 7 इस साइड बनाने हैं, तो इस तरह से पलट देंगे इस तरह। अब यहाँ पे भी हमें 7 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये हो गए 7 डबल क्रोचेट। अब जो पहला वाला है उसे चेन 3 से हमें स्लिप स्टिच करना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये पहले जैसे राउंड बनाया था बिल्कुल वैसे बन गया। अब फिर से चेन 3 लेके अब फिर से जैसे कि हमने इस वाले में किया था बिल्कुल ऐसे ही, ये जो होल है इसमें से हमें डबल क्रोचेट बनाते जाना है। पूरे 22 बनाने हैं इस तरह, ठीक है। पूरे 22 बनाने हैं, गिन के बनाइएगा। 2 3 4 5, इसी तरह से ये बना के फिर ऊपर जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाना है। एक बार एक डबल क्रोचेट, आगे वाली चेन में 2। ये देखिए मैंने पहले बनाया है, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए जहाँ से हमने ज्वाइन किया था बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। ये देखिए इस तरह से बनेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा आता जाएगा। ये देखिए पीछे से भी जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है बिल्कुल सेम टू सेम हर एक में आगे आगे ज्वाइन करते जाना है हमें। ये देखिए ये जो हमारा राउंड है वो देखिए यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ चल रहा है अभी। तो देखिए इस तरह एक के ऊपर एक आएंगे और इसमें आप एक एक मोती लगा के भी बना सकते हैं। मैं इस पर लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे पूरी पट्टी बनेगी तो भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए अब दूसरी डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको कैसे बनानी है। अब दूसरी डिज़ाइन में देखिए अब हमें यहाँ पे पहले नॉट लगानी है, एक इस तरह नॉट लगा देंगे। अब चेन 5 लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। चेन 5 लेके पहले वाले चेन से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह, यहाँ से जो पहली चेन है उससे इस तरह हुक को डालेंगे और ये स्लिप स्टिच यहाँ पे, ठीक है। चेन 3 1 2 3, फिर से डबल क्रोचेट। अब ये जो होल है इसमें से हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 3 और ये 4 बनाएंगे डबल क्रोचेट टोटल। एक ये गिन के मैंने 4 कहा है, ठीक है। अब चेन 3 1 2 3। अब चेन 3 के बाद फिर से अभी इसी होल में हमें और 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब ये 4 होने के बाद अब देखिए अब इस तरह से पलटेंगे इसे और चेन 4 3 4, ठीक है। चेन 4 ले लिया। अब फिर से डबल क्रोचेट। अब ये जो गैप है इसमें हमें फिर से 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 2 3 और ये 4 ये 4, ठीक है। अब फिर से चेन 3 1 2 1 2 3, फिर इसी में हमें 4 और बनाने हैं डबल क्रोचेट। 1 2 3 एंड 4। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट लेना है। देखिए इस तरह से 2 बार लपेटा उनको। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोचेट है इसमें से हम ट्रिपल क्रोचेट लेंगे। इस तरह से ले लिया, 1 2 और ये 3, ठीक है। इस तरह से अब फिर से इसे इस तरह पलट देंगे।
चेन 4 3 4, ठीक है। चेन 4 लेके अब फिर इस ये वाला जो गैप है इसमें 4 डबल क्रोचेट आएंगे, 3 एंड 4, फिर से चेन 3 1 2 3 और इसी में 4 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब फिर से ट्रिपल क्रोचेट 2 बार लपेटा और ये जो लास्ट वाला जो है डबल क्रोचेट, इसके ऊपर हमें ये लास्ट वाले डबल क्रोचेट के ऊपर जो चेन है उसमें हुक डालेंगे। इस तरह निकाला हुक को 1 2 और ये 3 बार, ठीक है। इस तरह फिर से पलट देंगे, इस तरह चेन 4 1 2 3 4, फिर इसी में 4 डबल क्रोचेट आएंगे वापस से, 1 2 3 एंड 4, चेन 1 2 3, अब इसी में और 4 डबल क्रोचेट आएंगे। जैसे यहाँ ये वाला बनाया है बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से रिपीट करते जाना है और ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए यहाँ पे एक एक मोती लगा देंगे तो भी मस्त दिखेगा। इसी तरह से इसे लंबा करते जाना है बराबर से, बहुत सुंदर दिखेगा। अब तीसरा डिज़ाइन बताऊंगी, तो उसके लिए देखिए इस तरह से पहले नॉट लगा देंगे एक, अब चेन 7 लेंगे, थोड़ा हाथ ढीला रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7 के बाद अब पहली वाली जो चेन है उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। चेन 1, अब हमें यहाँ पे पफ बनाने हैं, तो देखिए उसके लिए इस तरह से लेंगे हुक को, एक, इसे निकालना नहीं है, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह, ठीक है। अब सब में से एक साथ निकाला इस तरह। चेन 1, फिर से इसी होल में पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3, निकाला। चेन 1 1 2 3, चेन 1, ये देखिए इसी तरह से हमें 12 बनाने हैं टोटल। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से टोटल 12 बनाने हैं हमें पफ इसमें। ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे हमें चेन 1 ले ली है और अब ये जो पहला वाला जो हमने बनाया था पफ, उसी के ऊपर हमें इसे स्लिप स्टिच करना है, इसी के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह। अब ये जो आगे जो गैप है इसमें हम हुक को डालेंगे सिंगल क्रोचेट इस तरह से, चेन 3, अब इसी में फिर से एक और सिंगल क्रोचेट इस तरह से, ठीक है। फिर ये जो आगे वाली जो गैप है इसमें डालेंगे हुक को, सिंगल क्रोचेट, चेन 3, फिर इसी में फिर से एक और सिंगल क्रोचेट, इसके आगे वाली गैप में फिर एक और सिंगल क्रोचेट, चेन 3, अब इसी में हमें फिर से एक सिंगल क्रोचेट बनाना है, अब आगे वाले में चेन 3 चेन 3, अब इसमें ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये बनाना है। इसी तरह ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं हम पहले। ये देखिए ये हो गया राउंड कंप्लीट। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे ये जो बीच में थोड़ी सी गैप है उसमें से हम स्लिप स्टिच कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें फिर से लेना है चेन 5 3 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 चेन के बाद अब ये जो ये देखिए ये लूप मैं छोड़ रही हूँ और इसके आगे वाले लूप में ये जो जहाँ पे हमने सिंगल क्रोचेट किया था उसमें से हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लेना है, ये देखिए इस तरह से, इसके ऊपर से ये बीच वाला लूप छोड़ के इसके आगे वाली गैप में, ठीक है। अब चेन 1, अब इसे पलट देंगे उल्टा इस तरह से। अब हमें इसमें फिर से ऐसे पफ बनाने हैं, तो इस बार हमें सिर्फ 7 बनाने हैं, ठीक है। ये जो गैप है इसी में 1 2 3, ठीक है। चेन 1, फिर से पफ 1
2 3 चेन 1। इसी तरह से 7 पफ होने चाहिए बराबर से। 1 2 3 चेन 1, 4, ठीक है। 1 2 3 ये 5 हो गए। चेन 1 1 2 3 चेन 1 और ये लास्ट 7 है और ये 3। ये देखिए इस तरह से बन गया। अब इसे पलट देंगे फिर से, ये देखिए ऐसे, ठीक है। इसे पलटने के बाद ये जो बीच में गैप है इसमें हम पहले स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह से, ताकि बराबर बीच में आ जाए। अब चेन 3 के बाद इसी में फिर से सिंगल क्रोचेट आएगा, जैसे हमने सॉरी नीचे वाला ये फ्लावर बनाया बिल्कुल वैसे ही। अब इसके आगे वाली गैप में सिंगल क्रोचेट, चेन 3 और फिर से इसी गैप में एक और सिंगल क्रोचेट आएगा, ये बराबर जुड़ जाएगी। फिर आगे वाले में सिंगल क्रोचेट, चेन 3 और इसी में एक और बार। बस इसी तरह से इसमें बनाना है हमें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर ही देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सबके साथ शेयर भी कर देना। 1 2 3 और ये लास्ट है 1 2 3, ठीक है। ये देखिए इस तरह से दिखेगा, कुछ हो गया ये। अब इसे फिर से ऐसे रखेंगे, देखिए। अब हमें यहाँ पे देखिए ये देखिए इसमें देखिए ये इस तरह से है, ठीक है। अब हमें पहले सिंगल क्रोचेट करना है पहले। तो ये जो आगे ये लूप है इसे छोड़ के इसके आगे वाले लूप में हमें लूप नहीं सॉरी बीच में जो गैप है उसमें हमें सिंगल क्रोचेट करना है। ये लूप छोड़ के इसके आगे वाले गैप में, ठीक है। इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से ले लिया। अब फिर से चेन 5 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये बीच वाला ये लूप छोड़ के इसके आगे वाले लूप के पास जो गैप है उसमें से हमने ये लिया है इस तरह, चेन 1 और अब पलट देंगे इसे। पलट के फिर जैसे ये बनाया था बिल्कुल वैसे ही यही बनाना है। बस इतना ध्यान रखना है 7 पफ आने चाहिए। 2 3 चेन 1 और सेम इसी तरह से पहले बना दीजिए, फिर मैं बताती हूँ आगे कैसे बनाना है। ये देखिए ये यहाँ तक हो गया है मेरा, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये मैंने ऊपर बना दिया है डिज़ाइन पूरा। तो अब देखिए अब ये वाला लूप छोड़ के ये जो हमने यहाँ पे गैप रखी थी यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे पहले तो इस तरह से, ठीक है। अब चेन 5 1 2 3 4 एंड 5। तो अब देखिए अब हमें यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे लेंगे तो ये पूरा इस तरह से गोल गोल बनता जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से बेल्ट बनाना है पूरा। तो इसके लिए देखिए अब जो हमें चेन 5 ली है तो अब हम इसे इस तरह से पलट के यहाँ पे लेंगे इसे, ठीक है। पलट के ये एक लूप छोड़ के इसके पास जो सिंगल क्रोचेट किया था हमने उसमें हुक को डाल के यहाँ पे हमें बनाना है चेन 1 और फिर से इसे पलट देंगे। अब फिर से यहाँ पे 7 पफ आएंगे। बस इसी तरह से हमें ये बना देना है। और इसी की तरह से पहले ये डिज़ाइन बना देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे बनाना है। ये देखिए ये यहाँ तक हो गया है। अब देखिए अब ये लूप छोड़ के इसके पास वाली गैप में हमें पहले स्लिप स्टिच करना है। फिर से चेन 5 3 4 5, ठीक है। अब 5 चेन लेने के बाद फिर से ये एक लूप छोड़ के इसके आगे वाली गैप में हमें सिंगल क्रोचेट स्लिप स्टिच करना है। फिर से चेन 1 और इसे पलट देंगे इस तरह से। और फिर वही सेम यही रिपीट करना है यहाँ पे, सेम यही फ्लावर आधा बना के
फिर इसके ऊपर फिर से सेम पलट के चेन 5 लेके सेम टू सेम इसी तरह रिपीट करना है। बस इतना ध्यान रखना है, ऐसे राउंड नहीं जाना है, एक के ऊपर एक आएगा इस तरह से। बस ये देखिए, एक के ऊपर एक आएगा बराबर से, ठीक है। इसके ऊपर फिर आएगा और इसके बाद यहाँ इस साइड से फिर से सेम हाफ फ्लावर बनाना है, फिर वापस पलट के उस साइड हाफ फ्लावर आएगा। तो इसी तरह से ये बेल्ट इस तरह बनता जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा दिखेगा ये भी, ये देखिए बहुत सुंदर है। बीच में एक एक मोती लगा देंगे तो भी बहुत अच्छा दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये वाला डिज़ाइन बना दीजिए और अभी मैं बताती हूँ आपको फोर्थ डिज़ाइन कैसे बनाना है। चलिए अब चौथा डिज़ाइन बना देते हैं। तो उसके लिए देखिए इस तरह ले लीजिए, ये एकदम सिंपल है इस तरह से। अब जितना आपको बड़ा बनाना है आपकी कमर के साइज़ के हिसाब से चेन्स ले लीजिए। पहले मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ 10 चेन लेके, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। सॉरी 15 ले लेती हूँ, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 चेन ले लेते हैं। आप अपनी कमर के हिसाब से जितना आपको चाहिए उस हिसाब से लीजिएगा चेन्स। तो देखिए अब यहाँ पे फिर से चेन आगे 15 चेन के बाद और 2 चेन लेंगे हम। 2 चेन लेके यहाँ पे देखिए ये जो तीसरी वाली चेन है उसमें हमें डबल क्रोचेट करना है। यहाँ पे जो तीसरी चेन थी उसमें, ठीक है। इस तरह फिर इसके आगे वाली चेन में फिर से और फिर इसके आगे वाली चेन में भी डबल क्रोचेट। इस तरह हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट बना दीजिएगा पहले तो। ये देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट बना देते हैं। ये देखिए ये डबल क्रोचेट बना दिए। अब देखिए अब यहाँ पे चेन 1 लेके इसे फिर उल्टा पलट देंगे। उल्टा पलट के हर एक चेन में हमें पहले सिंगल क्रोचेट बनाना है। देखिए इस तरह से सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोचेट बनाएंगे हर एक चेन में, सिंगल क्रोचेट इस तरह। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट बना देंगे। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे फिर से चेन 3 लेंगे, इस तरह से पलटेंगे और फिर से हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट, ठीक है। इस तरह हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट। तो इसी तरह से आप लंबा बना दीजिए या फिर आप आपने इस तरह से कमर से मापी है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बस इतना सा। या फिर आप ऐसे माप के बनाएंगे तो 10 चेन काफ़ी होंगी और फिर आगे इसी तरह से कंटिन्यू कीजिए ताकि आपकी कमर के हिसाब से बन जाए बराबर। और अगर जैसे कि मैंने पहले कहा आपसे कि आप कमर के माप के हिसाब से चेन लेंगे, तो अगर ऐसे चेन ले रहे हैं तो सिर्फ ऊपर 2 3 या 4 राउंड ही बनाए ताकि इतना चौड़ा हो जाए। और अगर ऐसे बना रहे हैं तो 10 चेन काफ़ी होगी शायद, तो ऐसे इस तरह से बन जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा फिर इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ऐसे इस तरह से भी बन जाएगा। और ऐसे चेन ले रही हैं तो ऐसे रख के यहाँ इतना सा बना देंगी तो भी काफ़ी होगा, इस तरह से बनता जाएगा, ठीक है। और इस पर आप मोती वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा दिखेगा। तो बस इसी तरह से बनाना है। और यहाँ पे भी आप मेरे पास अभी मोती वगैरह कुछ अवेलेबल है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है अभी, तो आप यहाँ पे ऐसे झलरी भी बना सकते हैं सब मोतियों की वगैरह, बहुत सुंदर दिखेगी। और यहाँ पे कुछ मोती का झुमका वगैरह कुछ भी हो तो यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ भी बहुत सुंदर दिखेगा। और यहाँ पे बीच में या फिर मोती लगा देंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा, एक एक मोती लगा देंगे बहुत अच्छा दिखेगा। और यहाँ आप चाहे तो चेन भी लगा सकते हैं, बीच में चेन लगा सकते हैं और फिर ऊपर यहाँ से पट्टी लगा देंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप बना दीजिए, बहुत सुंदर बनेगा डिज़ाइन। यहाँ पे झलरी लगाएंगे तो और भी अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।